network. It is the sir business name followed by .com. Your website name. Simply, it is your website name. Okay. Okay. Domain name is nothing but your website name, right? Yes. Yes, sir. Okay. Website. Yeah. So, just a minute. Oh, my camera is on. Okay. So, with a shared hosting plan, all domains share the same server resources such as RAM and CPU. What is RAM? It is nothing but random access memory, and CPU means central processing unit. However, because all sources are shared, the cost of shared hosting plans are relatively low, making them an excellent option for website owners in their beginning stages. क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारी वेबसाइट्स को क्या किया हमने होस्ट करके रखा हुआ है, और वहां पे हम रैम और सीपीयू को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. इसीलिए ये जो हम होस्टिंग लेते हैं ये सस्ता होता है, इसका प्राइस कम होता है और ये बहुत अच्छा चलता है. ये कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. जनरली जो हम वेबसाइट जैसा कि बहुत सारे ब्लू होस्ट है, होस्टिंजर है, तो यहाँ से जो हम होस्टिंग खरीदते हैं दैट इज शेयर्ड होस्टिंग and it works perfectly fine. Okay, then next type is VPS hosting. VPS nothing but virtual private server hosting. So VPS hosting plan is the ultimate middle ground between a shared server and a dedicated server. देखिए एक चीज होती है डेडिकेटेड सर्वर, मतलब एक सर्वर पे एक ही वेबसाइट रहेगी, उसको बोलते हैं डेडिकेटेड सर्वर. ठीक है, और एक सर्वर पे बहुत सारी वेबसाइट रहेंगी, दैट इज शेयर्ड सर्वर. ठीक है, एक सर्वर है, उसको वो क्या कर रहा है कि उसका सीपीयू और रैम शेयर कर रहा है डिफरेंट डोमेन्स के साथ, तो दैट इज शेयर्ड होस्टिंग. एंड एक सर्वर है जो शेयर नहीं कर रहा है, तो दैट इज डेडिकेटेड सर्वर. तो बीपीएस में क्या होता है, ये शेयर्ड और डेडिकेटेड सर्वर के बीच में रहता है. इट इज आइडियल फॉर वेबसाइट ओनर्स दैट नीड मोर कंट्रोल बट डोंट नेसेसरी नीड अ डेडिकेटेड सर्वर. सो बीपीएस में टोटली डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका कंट्रोल बढ़ जाता है एज कंपेयर टू शेयर्ड होस्टिंग. ठीक है, अब थर्ड है डेडिकेटेड सर्वर. जैसा कि मैंने आपको बताया, डेडिकेटेड सर्वर में क्या होता है, it gives website owners the most control over the server that their website is stored on. That's because the server is exclusively rented by you and your website is the only one stored on it. This means that you have full root and admin access to it, and so you can control everything from security to operating system that you run. डेडिकेटेड सर्वर में सिर्फ आप ही का वेबसाइट रहता है और आप उसको फुल्ली तरीके से कंट्रोल कर पाते हो. लेकिन शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, बहुत सारे सर्वर रहते हैं, बहुत सारी वेबसाइट रहती है शेयर्ड होस्टिंग में. लेकिन डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या होता है, सिर्फ एक सर्वर पे एक ही वेबसाइट रहेगी. तो अभी बताइए ये सस्ता रहेगा क्या महंगा रहेगा? महंगा. हाँ, महंगा रहेगा. ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका बहुत बड़ा कंपनी है और जिनको सिक्योरिटी बहुत ज्यादा लगता है. ठीक है, वो मतलब बहुत ही ज्यादा उनको सिक्योरिटी चाहिए और कंट्रोल बहुत ज्यादा चाहिए. सो दोज कंपनीज और दोज guys use this dedicated server. Then fourth is the cloud hosting. अभी आप देखिए क्लाउड का बहुत ही नया कंसेप्ट आया है एक्चुअली. तो क्लाउड होस्टिंग अभी बहुत ही लोग प्रेफर कर रहे हैं. तो क्लाउड होस्टिंग इज द करंट बज़वर्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. In regards to web hosting, it means many computers working together running application using a combined computing resources. It's a hosting solution that works via network and enables companies to
consume the computing resources like a utility. So cloud hosting क्या होता है, एक वर्चुअल होस्टिंग सर्वर रहता है, यहाँ पे आपके पूरे फाइल सेव रहती है, आपको आपके कंप्यूटर में कुछ सेव करके रखना नहीं रहता है। लाइक अगर समझिए कोई फिजिकल प्लेस है, ठीक है, अभी अमेजोन का ऐसा ही हुआ था। अभी देखिए अमेजोन का एक सर्विस आया है, कोई बता सकता है क्लाउड होस्टिंग में एक अमेजोन का सर्विस है? AWS. राइट, AWS, दैट इज Amazon वेब सर्विसेज, राइट। तो अभी देखिए अमेजोन एक्चुअली ये गूगल की भी आगे है। अमेजोन क्लाउड होस्टिंग में द नंबर 1 इज अमेजोन, नॉट गूगल। ओके, सो the AWS provides very good cloud hosting services. Even it's free for for 1 year. I have my plan there on the AWS. I use AWS for different purposes. So cloud hosting में क्या होता है, वो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि Amazon का जो एक सर्वर था, फिजिकल सर्वर, वहां पे आग लग गई थी। तो वहां पे फिर उनके जो डेटा थी, जो फाइल्स था, वहां पे पूरा बर्न हो गया था। तो दे स्टार्टेड टू सेव देयर डेटा ऑन द क्लाउड। तो क्लाउड क्यों यूज कर सकते हैं हम कि एकदम फिजिबल है और एकदम रिलायबल है, सेफ है। यू डोंट नीड टू सेव your data on the physical places. You can save the data on the cloud. ठीक है, देखिए फिफ्थ क्या है, मैनेज्ड होस्टिंग। ओके, तो मोस्ट होस्टिंग पैकेजेस you will find online are to be managed. Hosting companies provide technical services such as hardware, software setup and configuration, maintenance, hardware replacement, technical support, patching, updating and monitoring. With managed hosting, the provider looks after the day-to-day management of the hardware, operating system and the standardized application. Managed hosting में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, जैसा कि एक होस्टिंजर एक कंपनी है, ठीक है, होस्टिंजर, आपने सुना है होस्टिंजर के बारे में? नो सर। हाँ, जैसा कि एक ब्लू होस्ट करके कंपनी है, सो दैट कंपनी प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ होस्टिंग सर्विसेज। उनका प्लान होता है ईयरली, एक वेबसाइट अगर होस्ट करना होता है तो इतना प्लान लेते हैं, अभी हम देखने वाले हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कंपनी क्या करती है, मैनेज करती है कि आपका जो मेंटेनेंस है, कॉन्फ़िगरेशन है, सेटअप है, टेक्निकल सपोर्ट, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया सर्वर में, आप उनको कॉल कर सकते हो तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। कुछ अपडेट करना रहेगा तो वो अपडेट कर देंगे, आपका कुछ वेबसाइट का मॉनिटरिंग रहेगा तो वो मॉनिटर भी करेंगे और उसका वो चार्ज भी लेंगे, लेकिन चार्ज बहुत कम रहता है। सो दीज होस्टिंग कंपनीज लुक आफ्टर योर होस्टिंग पैकेजेस। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, होस्टिंजर, what is this? Is this a organic result or inorganic result? Am I audible? Yes, sir. Inorganic. यहाँ पे जो ये रिजल्ट आया है, is this a organic result or inorganic result? Organic, I think so. It's not Inorganic. Inorganic result. So is It's organic, right? Okay. Yes, sir. Organic है कि inorganic है? Organic है शायद। Organic. Organic किसको बोलेंगे हम? जहाँ पे ऐड रहता है सर, पेड ऐड। देखिए आप गलत बोल रहे हो। ऑर्गेनिक मतलब जहाँ पे ऐड नहीं रहता है। हाँ, वही पेड नहीं होता है उसे इनऑर्गेनिक है। हाँ, जो पेड होता है उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। यस सर। ठीक है, सॉरी। सो दिस इज इनऑर्गेनिक रिजल्ट। यस सर। हमने होस्टिंजर सर्च किया, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस वर्ड, इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, Keyword. कीवर्ड। कीवर्ड।
It is known as keyword. Keyword. Okay. Okay. And this page which comes here, what is this page called? SERP, search engine result Search page. engine result page. Yes, very good, very good, nice. This page is known as SERP, search engine result page, and this result is inorganic result because it is a paid result. Paid ad. Oh. What about this result? Second one. This one. So this Organic. also inorganic because this is also paid ad, right? Showing Yes, ad. yes, right. Inorganic. And I think third one is not it's organic, sir. The third one. Yes, right. This one. So this result came because of SEO. SEO. इन्होंने SEO किया है होस्टिंजर का लेके Yes, sir. कीवर्ड का, इसीलिए ये आया. So this result is organic result. Okay. Yes, sir. So let's see. देखिए यहाँ पे जैसे हम होस्टिंजर की वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है शेयर्ड वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, विंडोज VPS होस्टिंग, ईमेल होस्टिंग. ठीक है, ये कंपनी है, ऐसे बहुत सारे कंपनी है. ब्लू होस्ट करके एक है, आप वो भी देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट इनके प्लान्स है. अगर आपको सिंगल वेबसाइट होस्ट करना है तो देखिए यहाँ पे सब डिटेल दिया हुआ है. इतना ये लोग SSD स्टोरेज देते हैं 10 GB का. प्रीमियम करना है तो 100 वेबसाइट्स आप आपके होस्टिंग अकाउंट में होस्ट कर सकते हो. डोमेन कहाँ से खरीदेंगे हम? Domain. GoDaddy वैसा GoDaddy में. GoDaddy सर Right. GoDaddy. GoDaddy से भी खरीद सकते हैं या फिर होस्टिंजर से भी खरीद सकते हैं. ये लोग भी डोमेन भी प्रोवाइड करते हैं. देखिए यहाँ पे डोमेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप डोमेन भी यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं या फिर वहां से भी कर सकते हैं. ठीक है, देखिए ये डिफरेंट प्लान्स है. अगर आपका सिंगल वेबसाइट है तो एक महीने का ये $0.99 लेते. 0.99 मतलब फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए $1. ठीक है, $1 मतलब कितना हो गया? 70 रुपये. 72 rupees. हाँ, 72 rupees. अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज. ठीक है, अब एक महीने का 70 रुपीज मतलब 12 महीने का 840. 840. ठीक है, 840 रुपए. पक्का? ठीक है, सो 840 रुपीज पर ईयर में आप ये वेबसाइट खरीद सकते हो. थोड़ा टैक्स लगता है बाद में, जब आप चेकआउट पे जाओगे, उसको जब ऐड टू कार्ट करोगे, जब चेकआउट करोगे तो थोड़ा सा आपको टैक्स भी लगेगा, तो थोड़ा सा 100-150 रुपए बढ़ जाता है. तो ये देखिए यहाँ पे क्या दे रहे हैं? प्रोसेसिंग पावर एंड मेमोरी 1x 2x 4x. ये थोड़ा इससे फास्ट रहेगा प्रीमियम, ये बिजनेस वाला और फास्ट रहेगा. इस पे एक वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, इसमें 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, इसमें बिजनेस में 100 कर सकते हो. इसका स्पेस 20 GB होता है, इसका 100 GB. इस तरह से डिफरेंट प्लान्स है, डिफरेंट. अभी इसके बहुत सारे डिटेल रहते हैं, इसमें आपको जाना नहीं है. ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप डोमेन भी परचेस कर सकते हो. इस तरह से ब्लू होस्ट करके एक होस्ट गेटर है. चलिए देखते हैं ब्लू होस्ट. ब्लू होस्ट, ठीक है, आप यहाँ से डोमेन भी खरीद सकते हो और होस्टिंग भी खरीद सकते हो. क्या हो गया? Am I audible? Yes sir. Yes, sir. Okay. वेबसाइट Yes, yes, sir. ठीक है, या तो देखिए यहाँ पे ये कंपनी है ब्लू होस्ट करके. तो यहाँ पे आप बहुत सारा डिटेल है, तो आप थोड़ा सा अगर आप नोट्स भी लिख लेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा.
ठीक है। और एक है, उसको बोलेंगे हम होस्ट गेटर। ये देखिए होस्ट गेटर। अभी देखिए आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूँ। हमने सर्च किया होस्ट गेटर, राइट? हाँ सर। और यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है? hostingraja.in, हाँ राइट? सर। तो देखिए इन्होंने, ये कंपनी ने क्या किया है, hostingraja.in ने होस्ट गेटर के ऊपर इनका पीपीसी ऐड रन किया है। लाइक अगर कोई ये सर्च करेगा तो मेरा रिजल्ट, अभी एसईओ में ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई होस्ट गेटर सर्च करेगा तो ये कितना भी अच्छे से अच्छा एसईओ कर ले, ये कीवर्ड पे इनका वेबसाइट उतने ऊपर नहीं आ सकता है जितना इनका खुद का वेबसाइट आएगा। ठीक है, तो इन्होंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए? ये होस्ट गेटर इस कीवर्ड पे इन्होंने ऐड रन किया है। ठीक है, तो अभी ये बात इनको पता है होस्ट गेटर वालों को। तो इन्होंने क्या किया, होस्ट गेटर वालों ने, इन्होंने भी पीपीसी ऐड रन कर लिया, क्योंकि ये जो फर्स्ट रैंकिंग है ना, अभी अभी आपको पता है कि ये ऐड है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है कि ये ऐड है। जो फर्स्ट रिजल्ट आया हम उस पर क्लिक कर देते हैं, राइट? हाँ सर। Yes, sir. तो अब अगर ये यहाँ पे ऐड रन नहीं करते होस्ट गेटर, जबकि ये देखिए एसईओ में इनका ही वेबसाइट फर्स्ट है, सेकंड भी है, लेकिन अगर ये ऐड इसके ऊपर आ गया और ये यहाँ पे नहीं रहा, तो पूरा जो लोग होस्ट गेटर सर्च कर रहे हैं वो किस पे क्लिक करेंगे? होस्टिंग राजा पे क्लिक करेंगे। Second. तो फिर इनका जो बिजनेस आना था होस्ट गेटर वालों का, पूरा ये खा जाएगा, होस्टिंग राजा। समझ रहे आप? हाँ सर। तो इसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने भी क्या किया, इस पे यही कीवर्ड पे इन्होंने भी ऐड रन किया, और इस पे इन्होंने क्या किया, बहुत सारा पैसा ज्यादा बिडिंग किया, तो इसके ऊपर फिर से ये आ गए। तो अभी अगर किसी को समझ में नहीं आया कि ऐड है, तो ये फिर भी फर्स्ट रिजल्ट पे ही क्लिक करेगा और वो कहाँ जाएगा, होस्ट गेटर पे ही जाएगा। तो इनका बिजनेस क्या हो गया, इन्होंने बचा लिया अपना बिजनेस। समझ रहे हो? Yes, yes, sir. ओके, तो देखिए होस्ट गेटर पे अभी हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे भी बहुत सारे शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर। देखिए जैसा हमने अभी देखा कि शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है, वीपीएस होस्टिंग क्या होता है, डेडिकेटेड सर्वर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे प्लान्स है, तो आप देख सकते हैं इसको बाद में। ठीक है, तो ये कंपनीज है। ठीक है, ओके, सो 10 स्टूडेंट्स ज्वाइंड। ओके, so in module 2 we have completed first part. अच्छा, अभी आप सब लोग लैपटॉप यूज कर रहे हो? हाँ सर। Yes, नो sir. सर, मोबाइल। सर। आपके पास एक मिनट, हेलो। हाँ राजेश, आप यूज कर रहे हो मोबाइल? यस सर। और कौन यूज कर रहे हैं मोबाइल? आप मैं लैपटॉप यूज कर सकते हो? मैं सर भी अच्छा, लैपटॉप प्रियंका आप भी मोबाइल यूज कर रहे हो? या आपके पास लैपटॉप है, हाँ कंप्यूटर या है। लैपटॉप? नहीं, मेरे पास अभी नहीं है, यस थोड़ा सर। बाहर हूँ तो इसलिए। मेरे राजेश पास आप है आपका सर अभी लैपटॉप भी, स्टार्ट कर बट लो। यस सर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिल्डिंग वेबसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। आपको ये मिस नहीं होना है। मैं चाहता हूँ आप ये मिस ना करें, क्योंकि फिर आपको बाद में प्रॉब्लम जाएगा। मिस प्रियंका, आप कुछ लैपटॉप का कुछ कर सकते हो, लैपटॉप या कंप्यूटर का?
What about Mahavir? Sir, available laptop. Okay, nice. What about Nazia? Okay. So we have seen how to purchase hosting. होस्टिंग का मैंने बताया, वेबसाइट पे जाना है, बस उसको वहां पे परचेस करना है. इट इज सिंपल. अभी देखिए हाउ टू इंटीग्रेट डोमेन विथ होस्टिंग. ये एक अलग पार्ट है. जब हम उसको परचेस कर लेंगे तो we just have to follow the instructions and we can integrate domain with hosting, because we are going to see the other method to integrate to build our website. So let's see that. So we are going to use WordPress. WordPress के बारे में आपने सुना है? हाँ सर, थोड़ा बहुत सर. अच्छा. Yes, sir. किसी को ऐसे कोई है जिसको कुछ ही नहीं मालूम है WordPress के बारे में? ठीक है. So see, WordPress is a free and open source content management system. So it is nothing but a CMS. ये क्या है? CMS. What is mean by CMS? Content management system. Okay, and it is open source and free, which is written in PHP and paired with a MySQL and MariaDB database. So we don't have to worry about this. The features include a plugin architecture and a template system referred to within WordPress as themes. So there are various features which we are going to see in this detail. So the most popular way to create your own website or blog is WordPress. WordPress के अंदर आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है वेबसाइट बनाने के लिए. ठीक है. सो विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज, विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, आप अगर कोई इंजीनियर नहीं हो, आप कोई लाइक कंप्यूटर से कुछ आपका रिलेशन नहीं है, आप सिंपली अगर एक स्टूडेंट हो या फिर अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में रहे, तो आप एक यूजिंग अ वर्डप्रेस यू कैन बिल्ड योर ओन वेबसाइट इजीली. ओके, ये बहुत ही इजी एक मेथड है वेबसाइट बनाने का. एंड ओवर 40% ऑफ ऑल वेबसाइट ऑफ द इंटरनेट यूजेस वर्डप्रेस. तो जब भी आप कोई वेबसाइट देखोगे उसमें से 40% से ज्यादा वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी होती है. So we can build anything. We can build any kind of website using WordPress. Yes. Yes sir. Yes, sir. Anyone want to tell anything? No, sir. Rajesh, could you please silent your mute your phone? Yes, sir. Okay. So by using WordPress, we are going to see how to build the website. Okay. So let's start. See, we are using XAMPP, or it is known as XAMPP or XAMPP. So we are going to integrate WordPress with XAMPP to build our website. And हम XAMPP use करके without buying, without paying to any hosting plan, without paying to any company, we can start building our own website. We can use all the WordPress features.
तो हम क्या कर रहे हैं, ये वर्डप्रेस को कहां पे होस्ट कर रहे हैं, लोकल सर्वर, लोकल होस्ट यूजिंग XAMPP। अभी 2 दिन पहले किसी ने शायद इस बारे में बताया था, राइट? सर इसमें डोमेन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? इसमें डोमेन नेम बिल्कुल आप बना सकते हैं। देखिए मैंने बनाया है, मेरा है http localhost/training website। तो आपका जो डोमेन नेम रहेगा ट्रेनिंग वेबसाइट, इसके पहले लोकल होस्ट आ जाएगा, इतना ही डिफरेंस रहेगा। अभी आप सर्च करो, ये जो है http localhost/training website। So I created this website using WordPress and XAMPP। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपके लैपटॉप के ऊपर वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे गूगल पे आइए सब लोग, मैं जो इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ आप उसको फॉलो करो। ठीक है सर। राइट, डाउनलोड वर्डप्रेस। ठीक है, then go to this first link wordpress.org, डाउनलोड कर रहे हैं सब लोग? Yes, yes, sir. हाँ सर, हाँ हाँ। Please follow these steps. What about Miss Priyanka? Are you doing this? Sir, I don't have a laptop with me, no? Okay. So we will provide you recording of this. Then you can follow this instruction afterwards. Yeah, please, if possible, then forward me the recording, sir. Yeah. We will definitely do that. Don't worry. Thank you, sir. And what about Nazia? So we are following you, but we also want the recorded lecture of this. Yeah, that's what I told. We are going to provide you, so don't worry about that. Okay. Okay. And today I'm going to give you my email ID also, so you can mail me. ओके सर। Okay, so don't worry about that, you can email me. So देखिए यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस 5.6.1 लिखा हुआ है। Okay. हाँ सर, 5.6.1। इस पे क्लिक करो, डाउनलोड कर लो इसको। हाँ सर, डाउनलोडिंग ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड कर लो इसको। सर कहाँ करें, जहाँ भी मन चाहे सर। आप उसको इस पे करो, डेस्कटॉप पे कर लो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस डाउनलोड कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल पे आना है वापस। ठीक है, यहाँ पे इसको डाउनलोडिंग को चलने दो और यहाँ पे लिखो डाउनलोड XAMPP। हाँ सर। डाउनलोड पे जाओ। हाँ सर। तो आपका डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर कंप्यूटर और लैपटॉप, just download this version, whether it is 32-bit or 46-bit. Okay, so download one of this, like latest version 8.0.2. तो वो तो just download it. Yeah, इसको भी आप क्या करो, आपके डेस्कटॉप पे सेव कर दो। ये डाउनलोड कर लो। अब थोड़ा वेट करेंगे सर। क्या हो रहा है सर? जस्ट वेट अ सेकंड सर। या डोंट वरी अबाउट इट। सर मैं डाउनलोड प्रेस किया, जो थर्ड वाला है ना सर, 8.2 सो 8। यस और उसमें Yes, और yes. ऐसा कुछ आ रहा है, ऑसम ऐसा कुछ आ रहा है, ऑसम
download will start automatically if it doesn't click here. Reading ऐसा हाँ पेज वहाँ है. पे क्लिक कर दो ना, वहाँ पे क्लिक कर दो. अगर ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट नहीं हुआ तो वहाँ पे क्लिक कर दो. क्लिक here कर दूं सर? हाँ कर दो कर दो. मैं एक बात पूछूं सर. सर मेरा यस यस. सिस्टम है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं क्या करूं? मैं 64 तो 3 है वर्जन, क्या लूं थर्ड सर? वाला, ये वाला करो. अच्छा सर, ठीक है सर. सर नेक्स्ट पेज में ऐसे शो करें डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन और गेट अपडेट्स, तो ग्रीन वाला कर दो सर. ग्रीन. हाँ कर दो. ओके. अपडेट्स पे क्लिक मत करो. तो 157 MB का है सर. हाँ होने दो ना, अपन वेट करते हैं. ठीक है सर. सर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया जैम का. हो रहा है डाउनलोड स्टार्ट. यस सर. तो जस्ट वेट टू डाउनलोड इट. ओके. सर एक बात पूछो सर. सर यस. आपको कैसे पता चला कि थर्ड वाला लेना है 8.0 पॉइंट? वो लेटेस्ट वर्जन है. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक. देखिए यहाँ पे मैंने एक लिंक भी दे रखा है पीपीटी में, कि अगर नेक्स्ट टाइम अभी जो लोग नहीं कर पा रहे, हाँ सर. ठीक है, जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, तो ये पीपीटी में यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस साइट यूजिंग जैम, यहाँ पे मैंने यूट्यूब का लिंक दे रखा है. तो आपको अगर ये रिकॉर्डेड वीडियो भी कंफ्यूजिंग लगता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है. ठीक है सर. Just let me know when it's downloaded. सर 10 मिनट लगेगा शायद सर. अच्छा.
हो गया? तो मेरा अभी तक नहीं हुआ सर। ठीक है, वेट करते हैं, कोई नहीं। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किस तरीके की वेबसाइट बनानी है? हाँ सर। बोलिए। सर मैंने तो सोचा है सर असाइनमेंट हेल्प एट जीमेल डॉट। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं? जीमेल? सर ऐसा कुछ मतलब पहला नाम रहेगा असाइनमेंट हेल्प। असाइनमेंट हेल्प? हाँ सर, क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ रहे सर। तो आप क्या कंटेंट उसमें दोगे? सर मैं एक फ्रीलांसर हूँ, जैसे मैं मतलब क्या असाइनमेंट हेल्प करता हूँ स्टूडेंट लोगों को जो लोग बाहर रहता है। तो मैं चाहता हूँ सर उसके बारे में कंटेंट लिखूं, हम्म। कैसे कंटेंट लिखना चाहिए और मैंने क्या किया है, क्वेश्चन पेपर हम्म। कैसे सॉल्व करना है सर, वैसा। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। ठीक है सर। तो मनीष, आपने उसका नाम ठीक है। तो आपको अजय, आपको किस तरीके की वेबसाइट लगी? कि एजुकेशनल वेबसाइट, राइट? हाँ सर, एजुकेशन है। हाँ। ओके, सो यू वांट टू मेक अ एजुकेशनल वेबसाइट? हाँ सर, हाँ हाँ। ओके, व्हाट अबाउट मनीष? Sir, I also make educational website. एजुकेशनल? Yes, sir. ओके, एंड व्हाट अबाउट महावीर? महावीर, एम आई ऑडिबल? Sorry, sir. What kind of website you want to build? E-commerce, sir. आप महावीर, आप क्या बोल रहे हैं? E-commerce. ओके, फाइन, ई कॉमर्स। ओके, गुड। एंड दीपक? क्या बताना है सर? तो यू जस्ट ज्वाइन? सर एक्चुअली अभी मेरा मिस हो गया था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मुझे पता नहीं क्या बताना है अभी। Okay. So we are going to create a website. So you downloaded WordPress and XAMPP? यस सर, मेरा जैम्प इंस्टॉल भी हो गया है, उसका कंट्रोल पैनल खुल गया है। अच्छा, बस सर। कंट्रोल यस। पैनल भी खोल दिया आपने? यस सर। Okay. So सर मेरा don't do मेरा anything. सर मेरा Just 155 MB हुआ है, थोड़ा ठीक थोड़ा। है, ठीक है, just download it. Don't do anything. Okay, just download it. सर मेरा डाउनलोड हो गया। तो ये जो वर्डप्रेस जिप फाइल में जिप फोल्डर। So don't do it. I will tell everything. I will tell ओके सर। everything. Just wait. ओके सर। So Ajay, हाँ सर। we are waiting for your files to download. हाँ सर, 130 MB हो गया, थोड़ा Okay, fine, fine, हुई। fine, fine. सर स्लो है, मेरे प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा No issues, no issues. है।
तो राजेश, am I audible? राजेश, आपको आवाज आ रहा है मेरा? Did you downloaded WordPress and XAMPP? Fine. Okay, don't worry. सर मेरा हो ही गया, जस्ट फ्यू सेकंड सर. Yeah. Don't worry. So why we are using XAMPP with WordPress? Because if you just download the WordPress and सर हो गया मेरा. okay, and open it, then it will not give full features. So, but when we integrate this WordPress with the XAMPP, then we can have access to all the WordPress features. Okay, so Okay. let's see. I think everybody downloaded it, right? यस सर. तो देखिए आपको इस तरह से यहाँ पे ये वर्डप्रेस और XAMPP इस तरह से नजर आएगा, ठीक है? हाँ सर. तो आपको क्या करना है, वर्डप्रेस पे डबल क्लिक करना है, ठीक है? और इसको एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट टू, और ओके कर दो. इसको एक्सट्रैक्ट करना है. हाँ सर. जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर दोगे तो इस तरह से एक फोल्डर बन जाएगा, वर्डप्रेस 5.6.1 इसके ऊपर ही. सर मेरा ऐसा नहीं आया, लेकिन सब फोल्डर में आ गया सर. ये देखिए, ये ऐसा वर्डप्रेस है, ये हाँ. ऐसा वर्डप्रेस, एक और एक वर्डप्रेस आ जाएगा इस तरह से फोल्डर में. अच्छा. देखो वहीं पे आया होगा. सबका आ गया? अजय? हाँ सर, कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन सर मेरा आ गया, लेकिन सर वर्डप्रेस करके नहीं, लेकिन पूरा जस्ट वर्डप्रेस आया सर. इसी ईयर इस तरह से नहीं आया आपका? ये सर मेरा भी वर्डप्रेस सिर्फ वर्डप्रेस फोल्डर में आया है, 5.6.1 नहीं लिखा हुआ. ठीक है, 5 नहीं तो नहीं, वर्डप्रेस का इस तरह से फोल्डर आ गया आपका. आ गया सर. सर मेरा हाँ, बस उतना ही, वर्डप्रेस आया. बस उतना ही चाहिए, वर्डप्रेस ही चाहिए, ठीक है? सबका आ गया ये वर्डप्रेस वाला फोल्डर? सर मेरा एक्सट्रैक्ट हो रहा है सर, टाइम लग रहा है वो. हाँ ठीक है, वी कैन वेट. 41% हो गया, टाइम लग रहा है. Okay, just let me know when it is completed. श्योर.
सर मैंने कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन वो वर्डप्रेस जो आपने बोला है ना सर 5 पॉइंट वो वाला नहीं आ रहा है सर। नहीं, देखिए वर्डप्रेस फुल गेट फोल्डर आ गया, बस है 5 पॉइंट नहीं चाहिए अपने को। अच्छा ठीक है सर, वो आ गया सर। हाँ, बस वेट करिए अभी। ठीक है ठीक। आपका एक्सट्रैक्ट हो गया? सर 92% सर, जस्ट वेट। ओके ओके। You can follow this link afterwards to see this process. Okay, इस वीडियो में only it is 5 to 6 minute long video। इन्होंने सब बताया है कि किस तरह से ये जो मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ उसको कैसे करते हैं। तो अगर अभी किसी को कुछ डाउट है, मतलब अब जो नहीं कर पा रहे, जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, तो बाद में ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये तो पीपीटी आपको मिल जाएगा, तो सिंपली आपको बस ये लिंक यूट्यूब वाला जाके आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे करते हैं। ठीक है सर ये जो YouTube वीडियो है ये आप इसमें डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके ओके ओके, आई विल डू इट। यस सर। सर जो आपने जो वेबसाइट बनाई हुई है वो उसका भी लिंक डाल दो, वो भी देख लेंगे एक बार। ये नहीं, अभी तो मैंने जस्ट उसको बनाया है। अच्छा, तो अभी हमने उस पर काम नहीं किया है। अभी हम उस पर काम स्टार्ट करेंगे, मतलब अभी करेंगे। जैसा आपका हो जाएगा तो हम उस पर काम स्टार्ट करेंगे। ओके सर। मैं आपको बताता हूँ वो वेबसाइट अभी कैसा नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये जो मैंने वेबसाइट बनाया है ये इसका यूआरएल है, ये वाला। ओके, सी कांट रीच दिस पेज। ठीक है, कोई आइडिया ये क्यों ऐसा हुआ है? शायद आपने पता नहीं, शायद www लगाया शायद, इसलिए क्या। अच्छा, चलिए www लगाते हैं। हाँ सर हो गया सर, हो गया। फोल्डर आ गया। यस सर, फोल्डर आ गया। ये देखिए www डॉट, खुल रहा है? नहीं खुल रहा है। ये क्यों नहीं खुल रहा है? इसका एक रीजन है बहुत बड़ा, क्योंकि ये वेबसाइट हमने लोकल होस्ट पे बनाई है। तो ये डायरेक्टली जब आप इधर सर्च करोगे तो इधर नहीं खुलेगा। आई विल शो यू। तो ये सबका एक्सट्रैक्ट हो गया यहाँ पे, इस तरह से फोल्डर बन गया वर्डप्रेस का। यस सर। ओके, तो नाउ डबल क्लिक ऑन XAMPP आइकॉन, इस पर डबल क्लिक करो। ये इस तरह से बता रहे हैं। यस, इस पे यस पे क्लिक करो। हाँ सर, क्लिक किया था, अभी दिखा रहा है कंटिन्यू विथ इंस्टॉलेशन, यस और नो। यस यस यस, वेट। यस कर दो। ये यहाँ पे वार्निंग आएगा ऐसा। हाँ, इट सीम यू हैव एन एंटीवायरस रनिंग, ऐसे कुछ है। इन सम केसेस इसमें स्लो डाउन और interfere the installation of the software. Please visit the following link to learn more about this. इसे कुछ लिंक दिया है और कंटिन्यू विद इंस्टॉलेशन, यस और नो। यस 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 कर दो। ओके। यस, फिर बाद में आपको इस तरह से वार्निंग दिखेगा, वार्निंग। हाँ वही है, इम्पोर्टेंट बिकॉज इसको ओके करो। ओके 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 सर।
सेटअप जैम आ गया सर। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, मैं जो कर रहा हूँ फॉलो करिए। यस सर। नेक्स्ट। ओके। ठीक है। सो वी जस्ट वांट Apache and MySQL. We don't want these 3 files. So we can just untick these files. ओके। Last 3. बस व्यू। Tomcat, Mercury, FileZilla. Untick this. Okay, so Apache and MySQL, no need to uncheck, only the last 3. Okay. Okay, Okay. Then click on next. okay. Next. Language English, yes sir. उसके बाद क्या बताया? XAMPP control panel for Windows support, language English, yes कर दो. Next. Yes. Yes. Bitnami for XAMPP. वैसे पूछा जाता है. Yes. Learn more about XAMPP for XAMPP. Just Next कर दो. Just wait. I will show you this video. The invalid block दिखा रहा है सर. Just wait. Okay सर. Okay, so इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं दिखाया. एक्चुअली मैंने ये पूरा प्रोसेस ऑलरेडी कर लिया है, इसीलिए वो मुझे नहीं बता रहा है. So I will do one thing. I will just go to C in the XAMPP and okay. So can anyone of you share their screen? अभी क्या बता रहा है आपको? सर मेरा वाला हो रहा है सर, वो सेटअप अनपैकिंग फाइल्स हो रहा है सर मेरा. ओके, नाइस. उसको अनपैक करिए. हाँ सर. सर मेरा तो Bitnami for XAMPP आ रहा है और Bitnami for XAMPP provided free installer that can install, कुछ नाम दिया था, और WordPress and many other popular open source apps on top of your existing XAMPP installation. To learn more about Bitnami for XAMPP, ऐसा, और next like installer और back next cancel. तो next कर दो सर. हाँ, नेक्स्ट. ओके. अभी एक नया पेज खुला है सर Bitnami. Like sign in ऐसा आ रहा है. Sign in, say hello to your favorite application for XAMPP. XAMPP module, XAMPP component server. कुछ Bitnami का एक मिनट, ये देखिए. आपको सारा वर्क इसके अंदर करना है, HG ड्राइव. ठीक है, मैं यहाँ एक्सट्रैक्ट किया कर लेता हूँ. इसकी वर्डप्रेस की फाइल जनरेट करूँ जिसके अंदर सारे वर्डप्रेस के फाइल्स. इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पे भी आपने XAMPP इंस्टॉल किया है, लाइक C ड्राइव, D ड्राइव, आपको XAMPP के फोल्डर में जाना है. देन आपको सारा वर्क, ठीक है, आपने पहले इंस्टॉल कर लिया, XAMPP इंस्टॉल हो गया. हाँ सर, आप पैकिंग फाइल भी हो गया सर. एटलास्ट क्या हो गया? सर अनपैकिंग फाइल जो XAMPP वाला है ना सर, वेलकम टू XAMPP आता है. हाँ, बस आपका इंस्टॉल हो गया. हाँ सर, अब अनपैकिंग हो रहा है सर. हाँ, होने दो, वेट करते हैं. बाकी सबका हो रहा है, अनपैकिंग हो रहा है सबका. व्हाट अबाउट अजय? सर मेरा अनपैकिंग हो रहा है सर. क्या बोल रहे? अनपैकिंग हो रहा है सर, अनपैकिंग. हाँ, ओके. व्हाट अबाउट मनीष? सर इसमें तो मेरे को एक वेब पेज में चला गया, वो Bitnami साइन इन
उसका हाँ वेब हाँ, पेज है वेट ना वेट उसमें। वेट 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 अभी मनीष आप क्या करिए, आपके सी ड्राइव में जाइए। सी ड्राइव, ओके। वहां पे एग्जाम करके फोल्डर आया है क्या, देखो। हाँ, एक मिनट। सी ड्राइव में गया सर, उसमें कोई एग्जाम का फोल्डर नहीं है सर। सर अभी वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, वो इंस्टॉल करते तो एक पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है बस। हाँ वही है ना, ये बिटनमी पेज में चला गया। तो अभी क्या बता रहा है वहां पे? नहीं भैया, बिटनमी एप्लीकेशन ऐसा नहीं, जो वेब पेज होता है, से हेलो टू योर फेवरेट एप्लीकेशन फॉर जैम, क्विकली इंस्टॉल dozens of Bitnami modules on the top of your XAMPP server stack। और इसमें बिटनमी मॉड्यूल आ रहा है, दो ऑप्शन आ रहा है, बिटनमी मॉड्यूल, XAMPP कंपोनेंट सर्वर। और इसमें एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट आर बिटनमी मॉड्यूल्स। और नहीं, नीचे वहां पे जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नेक्स्ट नहीं है, ये वेब पेज है सर। सर मेरा XAMPP कंट्रोल पैनल खुल गया सर सडनली, अनपैकिंग होने के बाद सर। हाँ तो अजय, आप आपके सी ड्राइव में देखो। हाँ सर, सी ड्राइव में गया हूँ सर। इस तरह से जैम करके एक फोल्डर रहेगा। हाँ सर, आया है सर। आ गया ना, आपने अच्छे से फॉलो किया है। कि मनीष आपका नहीं हुआ? मैं अब तक आया नहीं, मैं जी ड्राइव में देखा, सी ड्राइव, इसमें कोई जैम का कोई नहीं है सर। अच्छा, मनीष, यस। आपका जो जो नीचे टैब्स खुला होता है ना, मतलब फोल्डर खुला होगा, एक एक एग्जाम का भी खुला होगा, उस पे एक बार जाके देखो, वहां पे हाँ यहाँ इसमें एक है, सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलेशन जैम और ऑन योर कंप्यूटर। हाँ तो उसको नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे वेलकम टू जैम आ गया, और हाँ अनपैकिंग फाइल ऐसा भी आ गया। हाँ, अभी आप इंस्टॉल कर रहे हो, अभी ओके इसको इंस्टॉल करो। ओके सर। करो करो, हम वेट करते हैं। यस। सर यस। सर मेरा में XAMPP कंट्रोल पैनल जो V3.2.4 आया है, वो क्या कैंसिल कर दूं या वहाँ पे रहने दूं? नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। अच्छा ठीक है सर। एक डायलॉग बॉक्स करके आया है सर। ठीक है, रहने दो रहने दो। ठीक है सर, ठीक है। मनीष, जस्ट लेट मी नो व्हेन या श्योर श्योर, अभी भी और अनपैकिंग फाइल आ रहा है, वो लोड हो रहा है, 50% हो गया। यस सर, सॉरी फॉर मेकिंग वेट सर। नो इश्यूज। व्हाट अबाउट राजेश? राजेश, आपको आवाज आ रहा है? Yes, sir. आप कर रहे हो ये सब प्रोसेस? 60% only Yes, sir. Yes, sir. 60% completed only. ओके ओके, Now जस्ट the लेट मी speed नो व्हेन very इट good. इज कंप्लीटेड। Okay. सर आपका नंबर मिल सकता है?
I will provide my email ID. You can contact me there. Okay. Okay. So just wait. I will provide my email ID to you guys. सर अनपैकिंग हो रहा है 98% हो गया. जी होने दो. ओके ओके. So guys, this is my official email ID, which is provided by IIBM. Okay. And for management, if you have any queries, any issues, you can contact with management with this email ID, query@iibminternships.com. And this iibmdigitalclasses@gmail.com is my official email ID. You can write me a mail. हाँ सर. और क्वेरी एट IIBM वो क्या है सर? इंटर्नशिप वो वाला इसलिए ये वाला जो है ये मैनेजमेंट का ये है ईमेल आईडी है, ये वाला सेकंड वाला. फर्स्ट वाला मेरा है. मुझसे कुछ आपको बात करना है तो आप इस ईमेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. या फिर अगर आपको मैनेजमेंट से कुछ बात करना है तो आप इनको ये ईमेल कर सकते हो. ओके. ठीक है. सर यस. सर जो आपने दूसरी ईमेल आईडी दी है मैनेजमेंट वाली, उसमें एक बार स्पेलिंग चेक करना क्वेरी की सही है या कैसे है. सर अभी हो गया. अभी इसमें दिखा रहा है कंप्लीटिंग द जैम सेटअप विजार्ड. तो फिनिश हो गया. फिनिश कर दूं सर? हाँ कर दो. ओके. ये क्वेरी का यही है ईमेल आईडी. ठीक है. क्योंकि सर इसमें डबल आर है, QUERRY, इसलिए पूछा था. PC, this is email ID. You can write anything. या सर कंफर्म कर रहा था बस. This email ID is provided by the higher authorities to me to provide you. So it is they own this email ID. ठीक है. सबका हो गया इंस्टॉल? हाँ सर. वेरी गुड. नो सर. तो अभी देखिए करना क्या है. अभी एक मिनट. हाँ, ये जो वर्डप्रेस आपका फोल्डर बना था ये वाला, इसमें जाइए. ये वर्डप्रेस में जाइए. आ गए सब लोग यहाँ पे? यस यस सर. अब इसको कंट्रोल A करिए और कॉपी करिए. कंट्रोल A. ओके. कॉपी कर लो. ओके सर. ठीक है. अभी आप C में आओ, C ड्राइव में. आ गए? ओके ओके. यस सर. जैम्प में आओ. और जैम आ गया. ठीक है. ओके. अभी यहाँ पे देखिए एक फाइल लिखा हुआ है HT docs करके. HT docs. ओके. HTDOCS. यस यस सर. वो कंट्री का नीचे है ना सर? हाँ राइट. उस पर डबल क्लिक करो. हाँ सर. यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाओ. फोल्डर में जाके न्यू फोल्डर बनाओ. न्यू फोल्डर. ओके. हाँ सर. तो अभी यहाँ पे न्यू फोल्डर का रीनेम करो कि आप जो नाम कोई सोचो नाम कि आपका वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है, उसका नाम डालो. ठीक है.
स्पेस नहीं डालना है, एक ही इसमें लिखना है। ठीक है सर। जैसा कि मैंने लिखा है ट्रेनिंग वेबसाइट, इस तरह से कैपिटल मत करो, सब स्मॉल में रहने दो। सर मेरा जो हम लोग फॉर्मेट बना है, तो मैं कोई बाईजूस ऐसा कुछ बना दूं, बाईजूस आप एजुकेशन वो याद रखो क्या लिख रहे हो, उसके स्पेलिंग क्या लिख रहे हो, वो सब याद रखो। ओके सर, ठीक है सर यस, जैसे मैंने सोचा सर असाइनमेंट हेल्प, तो सब छोटा मतलब कैफ तो नहीं होगा क्या बोल रहे हैं? सर? जो नाम आपने लिखा है ना सर, मैंने तो एक सोच कर रखा है सर। तो जैसे मैंने सोचा कि असाइनमेंट हेल्प रखूं, तो लिखो ना, हाँ लिख दो, असाइनमेंट हेल्प बोल के लिख दो। अच्छा ठीक है सर यहाँ पे वो नेम लिखना है जो हमें वेबसाइट पे चाहिए। राइट, ठीक है ओके सर। सर। ये आपका डोमेन नेम है, समझ के चलो। ठीक। ये आपका वेबसाइट का नेम रहेगा। ओके सर। ओके। लिख दिया आपने, सबने फोल्डर बना दिया? यस यस सर, बाईजूस लिख दिया, बाईजूस। ठीक है, ये फोल्डर पे जाइए, डबल क्लिक करिए और यहाँ पे हमने वहां से कॉपी जो किया था यहाँ पे पेस्ट कर दो। कर दिए? हाँ सर, कर रहा हूँ सर। ठीक है, पेस्ट कर दो। सर हो रहा है सर, और ठीक टाइम है लग ठीक है, होने दो होने दो। यस यस, हो गया सर। हो गया? हाँ यार, का सब पेस्ट हो गया। ओके, हो गया, सबका हो गया। हाँ सर, हो गया सर। यस सर। ठीक है, अभी देखिए जैम्प में आ जाओ। जैम्प में सी में जो जैम्प है उसमें डबल क्लिक करो, नीचे आ जाओ। इस तरह से 3 आइकॉन नजर आएंगे। हाँ सर, हाँ पिन आया है सर। तो ये जो कंट्रोल वाला है, हाँ जैम्प सर। कंट्रोल करके लिखा हुआ रहेगा, उस पर डबल क्लिक करो। सर। हाँ सर, वो आया कंट्रोल पैनल वाला। या यस सर, जैम कंट्रोल पैनल आ गया। आया है। 3 इस पॉइंट। तरह से आ जाएगा। ओके। हाँ ये सर। देखो, ये इस तरह से आ गया। हाँ सर। यस सर। यहाँ पे अपाचे और MySQL के सामने स्टार्ट स्टार्ट करके लिखा हुआ है। हाँ सर। हाँ यस पे सर। क्लिक करो, स्टार्ट पे, और MySQL के आगे भी, MySQL के आगे भी स्टार्ट पे क्लिक करो। लेकिन सर मेरा ना स्टार्ट करने से बाद सर, माई स्क्वेरल द प्रोग्राम कांट स्टार्ट बिकॉज सर कुछ लिखा हुआ है सर, VC रन टाइम 140.del इज मिसिंग। अच्छा, ट्राई reinstall the program to fix this problem। जस्ट वेट, इसके अंदर जाना है, ये वीडियो देखो। VOCS फोल्डर में। ओके, इसके अंदर आपको जाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, लाइक एक आपको फोल्डर क्रिएट करना है जिस नाम से भी आपको अपनी वेबसाइट बनाना है, वर्डप्रेस में उस नाम का आपको फोल्डर देना है। तो मैं देता हूँ डिजिटल मोड एंड एंटर। मैंने डिजिटल मोड नाम का एक फोल्डर बना दिया। अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो भी मैंने वर्डप्रेस की फाइल अभी मैंने एक्सट्रैक्ट करके फोल्डर जो जनरेट हुआ उसके अंदर की सारे फाइल्स मैं कॉपी कर लूंगा और सिंपली मुझे जाना है सैम्प में HTDOCS फाइल के अंदर, और जो भी मैंने डेटाबेस क्रिएट किया उसके अंदर मुझे सारी फाइल्स
टेस्ट का ऐसे किया हूँ सर। इट टेक्स समटाइम्स देख लो मोस्टली ये हो चुका है। सो आपको वर्डप्रेस की सारी फाइल्स इस फोल्डर में यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके बाद मैंने सारे वर्डप्रेस की फाइल्स कॉपी की थी, इसका मैं पेस्ट कर दिया। आपको सिंपली जाना है और XAMPP को स्टार्ट XAMPP के फोल्डर में आपको XAMPP कंट्रोल में जाना है, आपको इसको ओपन करना है। ओके, तो हम XAMPP एक्चुअली कहाँ गए थे? राइट, हम सही जगह गए थे, XAMPP कंट्रोल में ही गए थे। ठीक है, XAMPP कंट्रोल में जाने के बाद और ये जो फर्स्ट Apache MySQL दोनों को स्टार्ट है, इसके बिना आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है। किसका स्टार्ट नहीं हो रहा है? सर मेरा तो अभी भी हो रहा है। पोर्ट है ना सर, पिन और पोर्ट इसमें हो रहा है, तो इसमें स्टॉप है सर एक्शन। क्या बोल रहे हैं सर? अभी वो हो रहा है सर, वो मेरा इसमें हो रहा है ना? यस सर। ओके, सबका हो रहा है। स्टेटस चेंज डायरेक्टली रनिंग ऐसे कुछ है। हो गया सर। सर मेरा तो हो रहा है। यस सर। ओके, ये ऐसा नजर आया सबको? सबका ऐसा आ गया? सर मेरा तो वो दिखा रहा है सर, वो द प्रोग्राम सिस्टम एरर दिखा रहा है सर। द प्रोग्राम कांट स्टार्ट बिकॉज़ बीसी रन टाइम 140.dll इज मिसिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर, ऐसा कुछ सर। तो आपका कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम होगा शायद। अच्छा ठीक है सर, देखते ठीक है, आपको मैं ये लिंक बाद में भेज देता हूँ, आप बाद में कर लेना अच्छा खाली टाइम में। ठीक है, इसके बाद देखिए चलिए यहाँ पे देखते हैं। वर्डप्रेस XAMPP से कनेक्ट नहीं होता। देन नेक्स्ट स्टेप है आपको MySQL के एडमिन पैनल क्लिक करना है। क्या करना है आपको? एडमिन पैनल पे क्लिक करना है। करो, आप लोग एडमिन पैनल पे क्लिक करो। क्या आ गया? सर दोनों पे या सिर्फ इसमें ऐसे MySQL? ऐसा आ गया सामने। जो डेटा सबका ही आ गया? यस सर। ओके, बाकी लोग का सबका आ गया, किसी का नहीं आया ये? आगे का बताऊं मैं अभी? अभी डेटाबेस पे क्लिक करिए, डेटाबेस पे क्लिक करो यहाँ पे। डेटाबेस, डेटाबेस क्लिक किया तो इसमें क्रिएट डेटाबेस आ गया। सबको डेटाबेस पे क्लिक करना है। जो भी आपने नाम दिया है, मैंने दिया है। अब यहाँ पे आपने जो नाम दिया है क्रिएट डेटाबेस में, यहाँ पे क्या लिखना है? जो आपने जो नाम दिया है, जो नाम फोल्डर का जो नाम दिया था ना आपने, ओके सर, ओके वो डालने वो लिखना है। ओके और लिख दिया? ये यस सर। और उसके बाद देखो, सिंपली आपको वही नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है। ऐसे कैटेगरी कोलेशन यहाँ पे आओ, क्लिक करो और सबसे ऊपर आओ, कोलेशन लिखा हुआ रहेगा। मिला कोलेशन? कोलेशन, इस पे क्लिक करो और सबसे ऊपर आओ। हाँ ओके ओके ओके, कोलेशन आ गया। सबका आ गया बेटा? आ गया सर, सबका आ गया? दीपक आ गया सर। वेरी गुड। अजय? अजय आपका आ गया? नहीं सर, मेरा तो सिस्टम एरर दिखा रहा है। आप कीजिए सर, मैं आप ये बाद में देख लेना, ये प्रोसेस आप देख लो। लेक्चर होने के बाद आप थोड़ा आज रात में कर लेना, लेकिन क्योंकि हम कल से इस पे काम करेंगे। ठीक है सर, ठीक है।
राजेश, आपका क्या सिचुएशन है? सर इंस्टॉल हो रहा है जैम। अब क्या, अभी आपका क्या कंप्लीट हो इंस्टॉल हो गया रहा है? सर, जैम को इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, अभी डाउनलोड हो गया आपका जस्ट? यस सर। तो आप ये जो पूरा प्रोसेस है इसको फॉलो करना बाद में, ठीक है? मुझे आज आपका ये पूरा यस सर। हाँ ओके, आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो कर लेना, लेकिन बाद में आपका, मुझे आज वेबसाइट बन जाना चाहिए बस, कल से हम इस पे काम चालू कर देंगे, ठीक है? अभी उसके बाद क्या करना है, ये देखो, क्रिएट पे क्लिक करना है। ओके Simply सर, मैंने database create कर चुका है। हाँ बोलो। सर वीडियो में इसमें शो डेटाबेस है ना, जो नीचे जो डेटाबेस है उसमें बहुत सारा दिखा रहा है, पर मेरा तो सिर्फ टोटल 5 दिखा रहा है। अरे वो टोटल आप 5। टेंशन मत लो, वो टेंशन मत लो ओके आप। ओके, क्लियर करूँ? यहाँ पे क्रिएट कर लिया आपने? ओके ओके, करता हूँ। हाँ हो गया सर। हाँ, अभी ऐसा आ गया। Database create हो चुका है। यस सर, क्रिएट टेबल नेम, हाँ हाँ ठीक नंबर है, ऑफ कॉलम्स। इसके बाद देखो, आपको यहाँ पे simply next step में क्या देखना है? एक न्यू टैब खोलो, इसके बाजू में, क्रोम में चला रहे हो ना आप, तो उसके बाजू में एक न्यू टैब खोलो। ओके, और वहां पे लिखो localhost लोकल होस्ट, लिखो वहां पे लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। ओके, स्लैश लिखो, स्लैश स्लैश। का जो साइन होता है स्लैश, यस यस बैक स्लैश नॉन लिया। स्लैश के आगे जो आपने वेबसाइट का नाम आपने जो लिखा है वो लिखो। अच्छा, वो जो नाम दिया था बायजूस, और लिख लूँ सर? हाँ हाँ हाँ, वो जो फोल्डर का जो आपने नाम लिखा था वो नाम लिखो, ओके सर। स्लैश लिखो, स्लैश और एक बार स्लैश, ओके, उसके बाद लिखो WP डैश, डैश। अंडरस्कोर नहीं करना है, डैश करना हाँ है। डैश वही डैश किया। उसके आगे लिखो लॉगिन login.php, स्पेल करते हो लाइक LOGIN.PHP, राइट सर? यस यस, digital /wp अब इसको एंटर करो। ओके, तो इसमें वीडियो कुछ आ रहा है? वर्डप्रेस खुल गया सर। हाँ राइट, हमने एक्चुअली वर्डप्रेस का लॉगिन किया है, ठीक है? अभी देखो आगे क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। डेटाबेस नेम बैकस्लैश टाइप करना, इसके बाद आपकी जैसे ही अगर प्रॉपर लिंकिंग हो गया होगा तो वर्डप्रेस पे सेट है। अभी आपका वर्डप्रेस खुल गया सबका? यस सर, लैंग्वेज ऐसा ओपन हो गया सबका? सर ये जो तो नहीं खुला, लैंग्वेज का आ रहा है सीधा। ओके ओके, वेट लेट्स गो, ये आ गया, ये वाला। तो ऐसा नहीं है ये, ऐसा ये को जो सर्च है ना, जो ACRP ऐसा पेज आ गया, वीडियोस हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट। आ गया सर, आ गया, सेम आ गया सर। आपने आपका ये आ गया ना? आ गया सर। सबका आ गया? नहीं, मेरा अब तक आया नहीं सर। मेरा हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट जो है ना, ये ACRP ऐसा पेज आ गया सर, सर्च पेज, वीडियोस। अच्छा, वहां पे नीचे क्यों कुछ बता रहा है, लेट्स गो नेक्स्ट वगैरह कुछ बता रहा है? एक मिनट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लिखा रहा है वर्डप्रेस कांट एक्सेस WP, आपने बोला डैश login.php। लॉगिन नहीं,
आपने लॉगिन लिखा है क्या? एडमिन लिखो, एडमिन। एडमिन हाँ, एक आपने मिनट। लॉगिन कर रखा है, ओके सर। ठीक है, लॉगिन एक्चुअली लॉगिन ही है। हाँ लॉगिन के आगे .php लिखा है आपने? हाँ, लॉगिन डॉट PHP लिखा है, पी पैरेट H होटल पी पैरेट। अच्छा, क्या मैं एडमिन लिख दूं सर? WP-admin लिख के देखूं सर? नहीं, लॉगिन पे आना चाहिए। अब ये कंफर्म कर दो, लाइक लोकल होस्ट। आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था ना? हाँ किया सर। ठीक है, आप ये प्रोसेस देख लो, बाद में कर लेना। बाकी लोग का ये आ गया है? बाकी लोग का ये आ गया है? आगे सर, हाँ, लेट्स गो पे क्लिक करो। आप देख सकते हैं वर्डप्रेस का सेटअप ओपन हो चुका है। सिंपली आपको यहाँ पे करना है लेट्स गो। यहाँ पे आपको डेटाबेस नेम, जो आपने डेटाबेस अभी डेटाबेस नेम में आप कौन सा नेम लिखोगे? जो आपने वो फाइल का जो नाम लिखा था वो लिखोगे, ठीक है? सर इसमें स्मॉल बिग कैसे भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, स्मॉल कैपिटल नहीं लिखना है आपने, वैसा- सब स्मॉल में ही लिखा था वो फोल्डर का नाम। ठीक है सर। वैसे ही सेम लिखना है यहाँ पे भी, ठीक है? ओके सर। अभी उसके बाद नीचे यूजर नेम में लिखो ROOT, रूट। ये यूजर नेम डिलीट कर दो और यहाँ पे लिखो रूट। लिख दिए? हो गया सर। पासवर्ड पे डिलीट कर दो सब, इसको खाली कर दो। सर रूट स्मॉल लिखने का, स्मॉल ये लेटर। आपका आ गया? स्मॉल में लिखना है सब, स्मॉल लेटर्स। ओके सर। पासवर्ड को डिलीट कर दो सेलेक्ट करके। वही आपको क्रिटिकल नेम यहाँ पे हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आपको रूट देना है। तो डेटाबेस अपना, ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद ऑप्शन आएगा रन द इंस्टॉलेशन। ठीक है, ऐसा आ गया सबका रन द इंस्टॉलेशन। आ गया सर। सबमिट पे क्लिक करने के बाद रन द इंस्टॉलेशन आ गया। यस सर, आ गया। हाँ, उस पे क्लिक करो। अभी यहाँ से हो गया हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। ये खुल गया सबका पेज, वेलकम पेज। यस सर। सबका खुल गया, बाकी लोग का? बाकी लोग का खुल गया क्या? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, बस इसके बाद सब इजी है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आपका जो वेबसाइट का साइट टाइटल डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। आप डालो आपके हिसाब से। सेटअप इंस्टॉलेशन स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले सर यहाँ पे वही डलेगा जो हमने फोल्डर बनाया था, या यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, Hello. Yes. Hi, sir. Sir, I was asking that for each domain we have to create individual WordPress. yes, right. Oh, means with a WordPress we can create a single website only. Yes, only one website Oh, on one WordPress. If you want to create another website, then you can use that also. I didn't get you, sir. सॉरी, देखिए, वर्डप्रेस पे आप जितने चाहे वेबसाइट्स बना सकते हो। हाँ. Just you need to change the that database. You need to add the database.
मतलब जो मतलब प्रोसेस हम अभी कर रहे हैं सेम प्रोसेस आप करोगे तो उतने वेबसाइट्स बन जाएंगे। सर एक वर्डप्रेस पे हम कितने वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं? एक ही ना? एक वर्डप्रेस पे देखिए एक ही रहता है जनरल। एक ही रहता है and on the one and we can create several pages. यस Okay. या सर हम डाटाबेस चेंज कर करके मल्टीपल वेबसाइट से बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। अगर आप डेटाबेस का बट नेम चेंज करते हो तो देखिए यहाँ पे क्या है, लोकल होस्ट स्लैश, यहाँ पे ये डेटाबेस का नेम है। तो अगर आप ये डेटाबेस का नेम चेंज कर दोगे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। क्या कहते हैं, नया पैनल खुल जाएगा और नया सेटअप के लिए वो हो जाएगा। राइट राइट राइट। ओके। ये सर यहाँ समझ नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली डाटाबेस चेंज कर दिए तो पिछला मतलब व्हाट अबाउट द प्रीवियस वेबसाइट दैट वी हैव मेड? उसका नेम अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हाँ मैं आपको बताता हूँ। राइट, वेट मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा ये वेबसाइट का नेम है लोकल होस्ट स्लैश ट्रेनिंग वेबसाइट। ये जी ट्रेनिंग वेबसाइट का नेम क्यों है? क्योंकि मैंने इसके हिसाब से डेटाबेस का फाइल क्रिएट किया है। राइट, तो अब अगर मैं कोई दूसरे नाम से डेटाबेस फाइल क्रिएट करता हूं तो लोकल होस्ट स्लैश वो नाम से वेबसाइट बन जाएगा। जी फिर अगर मैं तीसरा कोई डेटाबेस क्रिएट करता हूं तो उसका नाम लोकल होस्ट स्लैश वो नाम से बन जाएगा। हाँ सर तो ये हम कौन हाँ हाँ sir बोलिए। in which server we are keeping this that means this website इन विच server we are preferring means to all we all are means saving the XAMPP website. we are using for XAMPP is providing our server for ourselves. We are creating this website on local host server। ठीक है, The server name is localhost. या लोकल होस्ट। ठीक है, एक्चुअली ये जो हमारा www डॉट वो वाला होता है वो नहीं है। ये हम हमारे ट्रेनिंग के लिए सीख रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोगों को मैं जब हमारा वेबसाइट स्टार्ट होगा बनाना तो हमें क्या चाहिए? एक वेबसाइट चाहिए जहां पे हम पूरे फीचर्स इस्तेमाल कर सके किसके? वर्डप्रेस के। So by using XAMPP, we can use all the features of WordPress। ठीक है, तो एक मतलब एक ऐसा ही एक वेबसाइट बन जाएगा हमारा छोटा सा लोकल होस्ट स्लैश करके, जिसके अंदर पूरे वर्डप्रेस के फीचर रहेंगे। ये बस प्रैक्टिस के लिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई www डॉट वाला वेबसाइट आपको बनाना है तो उसके लिए डोमेन लगेगा, होस्टिंग लगेगा। और मैंने आपको उनके वेबसाइट पे भी बता दिया है, जाके डोमेन का नेम सर्च करके वहां से बाय करना है और होस्टिंग में जाके वहां से होस्टिंग परचेस करना है। और दोनों को एक इंटीग्रेशन रहता है छोटा सा, वो इंटीग्रेशन अगर हम कर देते हैं फिर हमारे होस्टिंग के ऊपर एक वर्डप्रेस करके एक ऑप्शन रहता है, उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो अभी हम जो कर रहे हैं वो वहां पे ओपन हो जाएगा। But sir, here we don't need to buy a hosting or a server. I mean a hosting or domain name. In this, now we don't need to buy anything. It is totally free. It is free. This is what we are doing is absolutely free. Okay, localhost is the here server name, and XAMPP. What is the role of XAMPP here? Means why we are using this XAMPP? With the help of XAMPP, we can what? See, Yeah. XAMPP is providing us. See here, I will show you. So XAMPP is an easy to. It is providing our PHP. It is providing it is helping us to create the website. Okay. On the XAMPP we can create our database. तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर which is providing all the technical facilities to install the WordPress on localhost.
Sir, what happens when we integrate this JAMP to our website? So It is a fee. we can have full access to the WordPress. Okay. Yeah. Okay, I will show you. I will show you. तो यहाँ तक आगे सब लोग हाँ. WordPress का लॉगिन देखिए, ये यहाँ पे साइट टाइटल आपने लिख दिया, उसके बाद आपका यूजर नेम लिख दो, पासवर्ड लिख दो, ये भूलना नहीं है, यूजर नेम और पासवर्ड लिख दिया आपने। सर साइट टाइटल में सेम लिख दूं, माय साइट फर्स्ट साइट ऐसे लिख दूं सर? कुछ भी लिखो, आपको जो लिखना है लिखो। ओके। So password will be set by us, no? Individually, we have different passwords. हाँ, yeah, you can choose any password. Okay. You have to you know write your own password. और यूजर नेम में एडमिन लिखने का? Done? यहाँ पर भी आप हाँ ठीक है, एडमिन ही लिख दो, या भी आप जो भी लिखना चाहते हैं लिखो, या फिर अभी यहाँ पे एडमिन लिख दो। ओके सर। ये बाद में मैं आपको बताता हूँ कहाँ काम में आता है, एडमिन ही लिखो। ओके सर। यहाँ पे पासवर्ड अगर स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्ट्रॉन्ग यूज वीक पासवर्ड करके, उस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना तो वो ले लेगा। Then enter your email ID here. ईमेल आईडी जब हमारा खुद का ईमेल आईडी डाल सकते हैं सर? आपका खुद का ही डालना है। ओके सर। ओके? यस यस। बहुत सिंपल है, यूजर भी पासवर्ड यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे। Then install WordPress पे क्लिक करो, then you will see this page success। आ गया सबका सक्सेस? यस सर। सबका आ गया, बाकी लोग का? तो मेरे से लिख रहा हूँ सर, मेरा तो स्टक हो गया ना सर लोकल होस्ट पर। सॉरी? तो मेरा तो आपको मालूम है ना, मेरा तो स्टक हो गया लोकल होस्ट पर। बाकी और लिख लो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। ओके। अभी यहाँ पे आपने जो यूजर नेम दिया था वो लिखना है और जो पासवर्ड डाला था वो लिखना है। रिमेम्बर मी पे क्लिक करो और लॉगिन करो। हो गया? डन? दीपक डन? सर एक मिनट सर, यूजर नेम में पता नहीं क्या है, यूजर नेम मैं बता रहा था आपको, नेम या आपको अच्छे से डालना है। कोई नहीं सर, मैं वो सेव कर लिया था, मैं देख रहा हूँ एक बार। कोई डाल दो, एडमिन डाल दो, मैं डाल। व्हाट अबाउट अजय? Yes, sir. So I'm just observing, sir, what you are doing, but I have to reinstall the XAMPP, sir. ओके I'm trying, sir. I'm trying. ओके, आप ये देख लो, बट आज मुझे आप ये कर लेना, ठीक है, आज रात में, क्योंकि हम कल जो हमारा सेशन है डायरेक्ट वेबसाइट डिजाइनिंग करेंगे हम। हाँ सर। ओके। तो मिस प्रियंका, you also Yes, sir. do this please. Can you please provide me the recording please now, sir? Yes. I will. I actually, they are going to
just wait. Please, sir. सर मैंने डाला तो सही है, पता नहीं खुल के नहीं रहा है। आपने गलत डाला होगा। कैप्स ऑन होगा, देखो आपका। एक दोबारा ट्राई कर लेता हूँ एक बार। कैप्स ऑन होगा, देखो। नहीं सर, यहाँ तक आए है तो हमने सब सही किया है, और आप शायद गलत डाल रहे हो। आपका जो सर जो मैंने सेव करा है मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और बट वो पता नहीं खुल नहीं रहा है। पासवर्ड के ऊपर ये यहाँ पे देख के डालो, यहाँ पे देखो क्या पासवर्ड डाल रहे हो। जी सर, एक सेकंड। ईमेल आईडी से भी खुल जाएगा क्या सर ये? ईमेल आईडी से नहीं खुलेगा। ठीक है, डाल के देखो ईमेल आईडी का है ना ऑप्शन, यहाँ पे डाल के देखो। आप यूजर नेम कौन सा डाल रहे हो, अभी वाला क्या, वो जो फोल्डर बनाया था वो वाला? ये अभी थोड़ी देर पहले एक हमने यूजर नेम लिखा है, वो डालना है, वो फोल्डर वाला भूल जाओ। देखिए मैं आपको ये वीडियो का लिंक दे रहा हूं, ठीक है? देखिए मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। मिस प्रियंका, यस सर। ये जो वीडियो है, ये वीडियो का लिंक आप कॉपी कर लीजिए, सेव कर लीजिए। जी सर। तो आप यहाँ से वो जो प्रोसेस है पूरा फॉलो कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, 5 या 6 मिनट का है, उसमें उन्होंने पूरा डिटेल बताया है। सर ये वाला वीडियो नहीं मिल पाएगा? मिलेगा नहीं आपको, मिले। ये भी मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा। ओके सर, हाउ कैन वी, मतलब कैसे मिलेगा? हमारा तो ग्रुप कुछ भी नहीं है, कि आप भी नहीं है जहाँ पर हम शेयर कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट की तरफ से एक आप होता तो हम सब शेयर कर सकते हैं। एक मिनट।